अब देखो बेटा, आज जो मैं पढ़ाऊंगा वह है जो अपना चैप्टर चल रहा है पहले से, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसी को आगे बढ़ाते हुए राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। अब जो बढ़ता टर्सरी सेक्टर का उत्पादन में बढ़ता महत्व, टर्सरी सेक्टर का महत्व दिन प्रतिदिन प्रोडक्शन में बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? तो ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या हो गया? हमारी जो आर्थिक नीति है उसमें बदलाव आया है। देयर इज ए रैपिड ग्रोथ इन टर्सरी सेक्टर, जिसके कारण क्या हो गया है? इकोनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव के कारण, आर्थिक नीति में बदलाव के कारण टर्सरी सेक्टर में है। The tertiary sector has emerged as a largest producing sector in India, replacing the primary sector। जिसके कारण क्या हुआ? जो प्राइमरी सेक्टर था उसको रिप्लेस कर दिया। प्राइमरी था यानी प्राइमरी सेक्टर जो फर्स्ट पर था उसको क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। फर्स्ट पर वह आ गया है टर्सरी सेक्टर, और थर्ड पर चला गया है प्राइमरी सेक्टर। अब जो महत्वपूर्ण बातों समझने की है बेटा, अब सभी बच्चे, यह चूंकि यह क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और इसको बहुत ही बढ़िया से समझना है। व्हाई इज द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया? भारत में जो हमारा टर्सरी सेक्टर है, भारत का जो हमारा टर्सरी सेक्टर है वह बहुत ही महत्वपूर्ण, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है? भारत का जो टर्सरी सेक्टर है उसका महत्व क्यों इतना हुआ है, इसके संबंध में आपको जानकारी हासिल करनी है। अब देखो, कुछ बातें तुम यदि देखते हो अपने आसपास से तो तुमको अपने आप पता लगने लगेगा, और सब जगह तुम एक बात ध्यान दोगे कि सब जगह जड़ में है पॉपुलेशन। सबसे पहला कारण है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सर्विसेज। जो बेसिक सर्विस है वह उसमें बढ़ोतरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पुलिस स्टेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा। अब एक एक चीज को हम तुमको समझाने की कोशिश करते हैं बेटा। पहली बात, जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उस डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, जो ये सब बेसिक नीड्स हैं और सरकार की जिम्मेवारी होती है इन बेसिक नीड की पूर्ति करे। सरकार अपने जिम्मे पर जो कॉमन पीपल है उनको इनकी पूर्ति करें। अब जो पॉपुलेशन, हॉस्पिटल्स हैं बेटा, पहले देखा होगा कि बीकानेर में, आज से यदि तुम अपने दादाजी से पूछोगे या पिताजी से पूछोगे तो कहेंगे कि एक बड़ा हॉस्पिटल या दो बड़ा हॉस्पिटल था। आजकल क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या के आधार पर जगह जगह सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट ने क्या किया है, हॉस्पिटल खोला है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो हाई स्कूल है, चाहे प्राइमरी एजुकेशन, हाई स्कूल, सेकेंडरी एजुकेशन और कॉलेजेस, पहले कुछ कॉलेज थे, अब कई कॉलेज दिखाई पड़ते हैं। अब उसी हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से ही एक पुलिस स्टेशन। अब शहर में ही तुमको बहुत सारे पुलिस स्टेशन दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि
पुलिस का एक क्षेत्र होता है जिसने उतनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होता है। तो एक पुलिस स्टेशन से सारे को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। या पहले 2 था या 3 था, अब बहुत सारे पुलिस स्टेशन हो गए हैं। इसका मतलब पुलिसों की संख्या जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक पुलिस स्टेशन कैसे बनेंगे। तो जब पुलिस स्टेशन बढ़ेंगे तो वहां उसी अनुसार से पुलिस की भर्ती होगी, यानी सर्विस करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। इसी तरह जैसे हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल में भी बहुत सारे हॉस्पिटल खुल जाएंगे, बहुत सारे उसमें सर्विस देने वाले डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्वाभाविक बात है, पहले एक डूंगर कॉलेज था, अब बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों के कॉलेज, विभिन्न कॉलेज खुल गए हैं। और कॉलेज खुल गए हैं तो वहाँ सर्विस करने वाले संख्या, लेक्चरर्स की संख्या, असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या बड़ी संख्या में बढ़ गई है संख्या उनकी। डिफेंस है, अब डिफेंस में क्या करती है सरकार, टाइम टू टाइम उसमें बहाल करती है। अब जितना बड़ा भारत देश है, पहले फौज की संख्या कम थी, अब फौज की संख्या चाहे वह मिलिट्री हो चाहे पारा मिलिट्री हो, बड़ी संख्या में फौज के लोगों की भर्ती हुई है, यानी सर्विस करने वाले, सर्विस सेक्टर, सर्विस करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। इसी प्रकार एक जगह से दूसरी जगह जब पॉपुलेशन है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। अब यह है कि बैंक्स हैं, किसान प्राइमरी सेक्टर हो चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, सब जगह देखा होगा कि बैंक्स की जरूरत है। अब जो बैंक पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सब डिवीजन के हेडक्वार्टर तक सीमित था, आजकल गांव में भी बैंक खुल गए हैं। तो बैंक खुलेंगे, उसमें सर्विस करने वाले की संख्या बढ़ेगी। इसी तरह इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से लेके विभिन्न प्रकार, फसल बीमा योजना है ना, जो क्रॉप है इंश्योरेंस, उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी की आजकल जरूरत है। और बड़े पैमाने पर लोग इंश्योरेंस कंपनी में बहाल हुए हैं, या लोगों की सर्विस की जरूरत हुई है इंश्योरेंस सर्विस की। इसलिए सर्विस सेक्टर यूं ही एक्सपेंड, जितने लोग सर्विस करेंगे, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, उसका कंट्रीब्यूशन उतना अधिक होगा। अब देखो दूसरा कारण है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री leads to the development of service such as transport, trade and storage, मंडी etc. सेकंड कारण, दूसरा कारण जो है इस सेक्टर के महत्व के बढ़ने का, इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ने का, आप देखो जो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर में यदि डेवलपमेंट हो रहा है, फर्टिलाइजर चाहिए, एक पेस्टिसाइड चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, फर्टिलाइजर बनेगा फैक्ट्री में, सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी फैक्ट्री में बनेगा, इंडस्ट्री में बनेगा। तो इंडस्ट्री से क्या होगा, इंडस्ट्री से फर्टिलाइजर लाया जाएगा, किसके माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, खेतों तक पहुंचाया जाएगा, गांव तक पहुंचाया जाएगा। और तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पहले तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बढ़ोतरी होगी। और जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वहाँ भी सेकेंडरी सेक्टर के कारण भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बढ़ोतरी होती है। ट्रांसपोर्ट दूसरा एक कारण है, जहाँ रॉ मटेरियल है वहाँ से फैक्ट्री तक कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल है उसको फैक्ट्री तक लाने में, उदाहरण के लिए जब प्राइमरी सेक्टर क्या करेगा, दो तरह से कच्चा माल आएगा, एक तरह से एक आएगा जो माइन है, माइन से मिनरल को बाहर करेगा, जैसे आयरन ओर है चाहे दूसरे तरह के मिनरल है, और उसको कारखाना तक, फैक्ट्री तक लाएगा। तो जितने इंडस्ट्री खुलेंगे उतनी मात्रा में, बड़ी मात्रा में माइंस से जो रॉ मटेरियल है वह फैक्ट्री तक पहुंचेगा। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन
बढ़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो उस पर सर्विस करने वाले लोग की संख्या बढ़ेगी, यानी सर्विस सेक्टर क्या होगा, एक्सपेंड होगा। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यदि होता है, फर्टिलाइजर हम मार्केट से लाते हैं, फैक्ट्री से लाते हैं, उसमें भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत है और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंड करेगा। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को, जैसे फूड है, ग्रेन प्रोडक्शन का मार्केट तक, मंडी तक लाया जाएगा। बड़ी बड़ी मंडी का डेवलपमेंट होता है जहां से अनाज को भेजा जाता है, तो वहां तक अनाज को खेत से मंडी तक लाने में भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। अब देखो, जो रॉ मटेरियल, कुछ एग्रीकल्चर से जैसे रॉ मटेरियल पैदा होता है, रुई कपास, कपास रॉ मटेरियल है और उसको फैक्ट्री तक, क्या नाम है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक उसको पहुंचाना है, तब भी क्या किया जाएगा, वहां से ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, बस के द्वारा, ट्रक के द्वारा, छोटी छोटी और ट्रॉली के द्वारा उसको पहुंचाया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्राइमरी और सेकेंडरी डेवलप सेक्टर का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, टर्सरी सेक्टर का अपने आप डेवलपमेंट हो जाता है। अब है थर्ड कारण, एज इनकम लेवल्स राइज। अब देखो बेटा, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको तुमको समझना पड़ेगा। वह कैसे? यदि किसी व्यक्ति को आय अधिक हो गई तो वो डिमांड करेगा कि भाई होटल खोलो, बढ़िया से भोजन करेंगे, बच्चे होटल होना चाहिए। उसकी चाह बढ़ गई, हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था हो। भाई यहाँ हॉस्पिटल में साफ सुथरा नहीं रहता, प्राइवेट हॉस्पिटल का डिमांड करेगा। लोगों को देखेगा कि भाई प्राइवेट से दिखाना चाहता है, तो जो पैसे वाले लोग हैं वह प्राइवेट हॉस्पिटल खोलेंगे। तो क्या यह सब क्या है? यह तो सारा सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। पॉपुलेशन क्या, जब लोगों को पैसा होता है, पैसा है, तो स्वाभाविक बात है वो चाहेगा प्राइवेट से अच्छे हॉस्पिटल जो है वहां हम दिखाने का काम करें। वहां घूमेंगे, सुनता है कि शिमला बहुत अच्छा है और श्रीनगर बहुत अच्छा है और दक्षिण भारत का कन्याकुमारी में, अब पूरे देश का व्यक्ति एक छोर से दूसरे ट्रैवलिंग करना चाहेगा, लेकिन जब पैसा रहेगा तब ना। इसीलिए इनकम लेवल राइजेज, जो ही पैसा होगा तो बहुत तरह की आकांक्षाएं, बहुत तरह की इच्छाएं मानव को होती है और वो डिमांड करने लगता है उस तरह की सर्विस की। भाई होटल खोलो, टूरिज्म की व्यवस्था करो, घूमने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप होगा, शॉपिंग मॉल खोलो, प्राइवेट हॉस्पिटल खोलो, प्राइवेट स्कूल खोलो, और बहुत तरह के जो नर्सिंग का ट्रेनिंग होता है, जो प्राइवेट जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, वह ट्रेनिंग का कॉलेजेस खोलो। सब जगह लोगों का क्या हो जाएगा, उस सर्विस अपने आप एक्सपेंड करता चला जाता है। अब देखो बेटा, कुछ दशकों में, पीछे के कुछ दशक में ऐसा हम लोग देखते हैं कि आईटी सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वह क्या है, बहुत जरूरी हो गया है। पहले क्या होता था, बहुत कम लोग होते थे जिसके घर में लैंडलाइन का फोन होता था, और यदि आसपास में किसी का बच्चा बहुत दूर रहता है, नौकरी करता है, तो वो कहाँ फोन करता था, उस आदमी को कह देता था कि मेरी मम्मी पापा को आप बता दीजिए, अंकल बुला के ला दीजिए, उनसे कुछ बातें करनी है। और एक घर से दूसरे घर में लोग आकर के बातचीत करते थे, अपने बच्चों का कुशल समाचार लेते थे कि हमारा बच्चा कैसे रह रहा है। आज क्या हो गया, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण, आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट होने के कारण आजकल उसको एसेंशियल समझने लगा है। यदि कोई किसी का बच्चा यहाँ से देश के दूसरे छोर में और या विदेशों में काम करता है, यदि एक दिन फोन उसके पास नहीं आता है, क्योंकि हर घर में मोबाइल है, हर घर में मोबाइल है, तो लैंडलाइन ही बहुत कम दिखाई, नहीं के बराबर दिखाई पड़ता है।
और तुरंत यदि बच्चा का फोन नहीं आया या घर से फोन नहीं गया तो छटपटाहट बढ़ जाती है। एसेंशियल हो गया है, पहले ऐसा एसेंशियल महसूस नहीं होता था। तो आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट होने के कारण यह क्या हो गया है, और सर्विस, इसमें बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, तो सर्विस सेक्टर का यूं ही एक्सपेंड हो जाता है और उसका कंट्रीब्यूशन जो है वह बढ़ता चला रहा है। ये 4 कारण जो अभी तक देखा, प्राइमरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सभी कारण ऐसे हैं जिसके कारण क्या हुआ है, हमारा जो टर्सरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है टोटल जीडीपी में। अब एक देखो, शेयर ऑफ सेक्शंस इन एम्प्लॉयमेंट इन परसेंट, कहता है वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं, कि जो लोग हैं भारत के वह सभी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में 71 में या 74 में देखा होगा, दोनों डाटा अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से दिया है, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको केवल डायग्राम के माध्यम से समझना है कि 71 में कितने परसेंट लोग थे जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे। तो देख रहे हैं हम क्या, लगभग 73%, 74% लगभग लोग इसमें काम करते थे प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में मुख्य क्या है, कृषि, तो इतने लोग पहले कृषि पर आश्रित थे प्राइमरी सेक्टर पर, और इसके बाद टर्सरी सेक्टर में उस समय में भी सेकेंडरी सेक्टर से लोग टर्सरी सेक्टर में अधिक लगे हुए थे। इसके बाद इंडस्ट्री का आता है तो सेकेंडरी सेक्टर का। अब हम 9 और 10 का डाटा जो 2009-10 का या 2013-14 का किसी किताब में दिया है, और नए डाटा जो 2018-19 का तुम देखोगे, वह तुमको लिखने की जरूरत, अपनी मर्जी से तुम लिख सकते हो, लेकिन ये भी डाटा लिखोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, तुम केवल समझने की कोशिश करो। अब देखो बेटा, जो ग्रीन कलर का है यानी कृषि पर कितने लोग आश्रित थे 71, तुमको स्पष्ट रूप से अब दिखाई पड़ेगा 2009-10 में वो अपने आप कम हो गया है। अब 53%, पहले था 73%, अब हो गया है 53% 2009-10 में। अभी तो और कम हो गया होगा, अब तो 50% से भी कम हो गया है, लेकिन उसको लिखने की अभी जरूरत नहीं, पहले इस डेटा को समझो। तो यह क्या है, डायग्राम को इस डेटा के माध्यम से समझने की कोशिश करो। इस डायग्राम में तुम क्या देखते हो, मात्र 53% लोग 2009-10 में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पर आश्रित थे, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो इंडस्ट्री का भी जब डेवलप हुआ तो वह भी बढ़ा, उसका शेयर भी बढ़ गया। पहले कितना था, लगभग 10% से पहले भी कम था, अब उससे अब ज्यादा हो गया है, यानी अब कितना हो गया है, लगभग 11-12% के आसपास है, 9-10 में है। और पहले तो कितना था, पहले लगभग 10% से भी कम था, अब कितना हो गया है, 10% से ऊपर हो गया है। उसमें एग्जैक्ट तो तुमको देखो बेटा, नाप के एक एक पर यदि 70 लिखा हुआ तो 70 10 लाइन बीच में खींचा जाएगा, तब एग्जैक्ट पता लगेगा कि उसमें क्या है, और नहीं तो किताब से डेटा को देखना पड़ेगा, किताब नेट खोल के कि कितना परसेंट है। यह डायग्राम तुमको केवल और केवल समझने के लिए है कि किस तरह घट गया है। तो टर्सरी सेक्टर में बढ़ा है तीनों सेक्टर, ध्यान रखना है ना। जो प्राइमरी सेक्टर है वह बिल्कुल घट गया है, सेकेंडरी सेक्टर भी बढ़ गया है, और टर्सरी सेक्टर भी बढ़ा है। प्राइमरी घटा, सेकेंडरी और टर्सरी बढ़ गया है।
यह तो हो गया कि लोग अब क्या है, सब अभी भी अधिकांश लोग पहले भी थे, लेकिन पहले जितना परसेंट से उसका परसेंटेज कमा है, लेकिन अभी भी सबसे अधिक लोग कृषि पर ही, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट हैं। इसके बाद किस पर डिपेंडेंट है? टर्सरी सेक्टर पर, सेवा सेक्टर में। मैंने बताया कि विभिन्न जगह ट्रांसपोर्ट से लेकर हॉस्पिटल सब कुछ में बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए टर्सरी सेक्टर में बूम आया, टर्सरी में बहुत सारे लोग अभी में लगे हैं। इसके बाद उद्योगों का विकास, देश आजाद हुआ तो विभिन्न तरह के उद्योग खोले गए, तो जो पहले कम था धीरे धीरे मान लीजिए कि 57-50 के बाद खुलना उद्योग धंधा शुरू हुआ, 70 तक आ गया है। फिलहाल तो देखो उद्योग में कुछ बढ़ गया, और 70 के बाद भी बहुत सारे उद्योग धंधा खुले हैं, जिसके कारण सेकेंडरी सेक्टर का भी में लोग काम करने लगे हैं। तो सबसे अधिक प्राइमरी सेक्टर में अभी भी लोग काम कर रहे हैं, इसके बाद टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में अब काम कर रहे हैं।